Good morning, students. I hope you all are well and doing your study very well. Now, as we are discussing chapter number 8 ऑक्सीडाइज रिएक्शन और हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं. नाउ इन टुडे लेक्चर वी विल लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसके ऊपर हमारे पूरा चैप्टर बेस्ड है और इसी कंसेप्ट पे हमें आगे काम करना है इस पूरे चैप्टर के अंदर. तो आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लुक व्हाट इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. हमने देखा था कि हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके बेसिस पे हमने डिफाइन किया था. नाउ if we go through the modern concept, तो modern concept जो है वो किसके बेस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट एंड ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट पे बेस्ड है. नाउ एज वी नो दैट कि कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस हो, कोई भी रिएक्शन हो, देयर इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन. कुछ एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं. तो जब हम गेनिंग और एक्सेप्टिंग की बात करते हैं, गेनिंग हो रहा है, लूजिंग हो रही है, इसका मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ही होगा. विदाउट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के वो पर्टिकुलर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी. तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को इसी पर बेस पे डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, उस टाइम पर वो क्या कहलाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, according to the modern electronic concept, what is the oxidation reaction? Now हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर अब इन्हीं टर्म पर, इन्हीं पर देखकर हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को बात करनी होगी. ओके. नाउ ऑल्दो ऑक्सीजन होगा, रिमूवल होगा, लेकिन हमारे लिए बेस्ट मेथड जो है सबसे ज्यादा, जहां कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है क्या, कहता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन इज दैट प्रोसेस इन विच देयर इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल, आयन, एटम में से यदि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वो पर्टिकुलर एटम, मॉलिक्यूल एंड जो हमारा आयन है वो किस में होगा? इट विल बी अंडर द ऑक्सीडेशन, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा. और जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है. तो ऑक्सीडेशन इज, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज अ गेनिंग ऑफ electron. Now, how can we remember this? By the simple concept oil ring, we can remember this. This is a simple concept to remember the oxidation and reduction. What is oil? Oil is, oxidation is losing of electron, reduction is gaining of electron. If you remember only one oil, आप भी remember करते हैं तो हमें just मालूम है कि reduction उसका opposite होगा. तो oil is, oxidation is losing of electron. Now how can we define? कुछ examples लेके हम इसको define करते हैं. Let's see what happen. There is a sodium element and we know that कि sodium element जब भी reaction करता है it remove its one electron. तो sodium when converted into the sodium ion, there is a removal of one electron. Now according to the electronic concept, when any element remove its electron, it is under the process of oxidation. It is going to under oxidation process. It means sodium जो है वो oxidized हो रहा है sodium ions के अंदर. तो so it is a one of the type of oxidation. Now like H2O2 when break down, it will be decomposed into the H2 and oxygen. Now oxygen 2H plus and 2 electron. It means electrons are removed from the H2 when H2 is converted to the O2. So it is also a oxidation type of reaction. So it is also a oxidation reaction. Same, this is MnO4 minus per magnet ion. Okay, so MnO4 minus when converted into the MnO4 magnet ion, there is a losing of one electron. We can see 2 minus charges here. 2 minus means there is an extra 2 electrons and here is only one
negative charge, this means it contains only one electron. Initially there is a 2 extra electron. After that, after the reaction, whatever is that, in that particular permagnet is converted into the 2 minus to 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे उसमें से अब एक ही बचा है. इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. इट मींस इट इज आल्सो अ ऑक्सीडेशन reaction. It is a part of oxidation. Same when chlorine is break down, it accepted the one electron and converted into the chloride ion. यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, पहले कुछ भी चार्ज नहीं था, जीरो था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इट विल कन्वर्टेड इनटू द क्लोराइड. एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, it means it is a reduction. So these are the reduction. Same when Fe3 plus, 3 plus means 3 electrons are deficient, 3 electrons की कमी है. They have a deficiency of 3 electrons. Now here is 2 plus, only 2 plus, it means 2 electrons की कमी. Initially 3 electrons की कमी, अब 2 electrons की कमी. इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, तभी तो 3 से 2 ही पे ही रह गए. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है. This means they both are reduction process. Undergo in the, we will consider in the reduction. इनमें इनका क्या हो रहा है, Fe3 जो है that will be reduced into the Fe2 plus ion. Now, if we generalize this whole term कि plus आ रहा है, negative आ रहा है, क्या आ रहा है, तो let's हमारे पास M0 यानी कि इन M0 का मतलब ये neutral state में कोई element है. Now, as we remove the electron, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, it will convert it into M plus. एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, M2 plus. एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, M3 plus. या फिर हम नेगेटिव चार्ज से बात करें, पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 ही इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं. एंड रिमूव करते रहे हैं हर एक स्टेप के अंदर हम. इट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग ऑफ, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज दैट, कि जब मैं इधर से इधर आ रही हूं तो व्हाट इज देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. And whenever the loss of electron take place, what happen? There is a oxidation reaction take place. It means हम ये बोल सकते हैं कि positive charge का बढ़ना, increase होना is a oxidation, whereas negative charge का decrease होना, negative charge क्या हो रहा है, decrease हो रहा है. पहले plus minus 3 था, अब plus 2 हो गया, फिर minus 1 हो गया, फिर 0 हो गया. तो negative charge तो decrease हो रहा है और negative charge decrease ही होगा. क्यों होगा, पहले 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन में से जब 2 ही रह गए ज्यादा, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, निकल गया, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है. तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना और नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज होना हमारे लिए ऑक्सीडेशन है. सेम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, 2 की डेफिशिएंसी लगी, यानी कि यहाँ पर जाने पर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया है. तो जब हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज दिस, दिस इज अ रिडक्शन. तो ये क्या कहलाता है, हमें मालूम है, इट इज अ रिडक्शन कहलाता है. तो हम उल्टा बोल सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट, कि पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना और नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज होना, नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा. तो सिंपल ये हम याद रखने के लिए रख सकते हैं. अदरवाइज हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है, हम देखें कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है. इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसका मतलब वो रिडक्शन होगा. नाउ लुक इन द सम एग्जांपल. इस कंसेप्ट को हम कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं बेटर तरह से. व्हाट आर दिस, लेट्स लुक, वन एग्जांपल इज हियर आई हैव बीन पुटिंग, दैट इज Sn2 plus is converted into the 2 plus Fe plus 3 and it will be converted into the Fe2 plus and Sn plus 4. Now, here Sn2 plus is there and converted into the Sn plus 4. Now, what happened? Here is 2 electron is deficient. 2 electrons की कमी थी. यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यानी कि पहले तो 2 ही थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और क्या हो गए, निकल गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए. पहले 2 ही थे मेरे पास, इस तरह से हम समझ सकते हैं, पहले मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, फिर मैंने देखा 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी कि मेरे पास जो 2 पहले थे वो भी क्या हो गए, कहीं ना कहीं निकल गए. यानी कि जब हम +2 से +4 पे Sn के जा रहे हैं तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन.
और अभी हमने बात करी थी कि पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। नाउ Fe3+ था 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहले यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही कम रह गए, पहले 3 थे, ठीक है, पहले 3 इलेक्ट्रॉन मेरे पास कम थे, अब मेरे पास 1-2 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इट विल बी गेन। हमने 3 इलेक्ट्रॉन कम थे, मेरे पास 2 थे, 2 ही रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन कम रह गए, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम थे और पहले 3 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन ही कम है, इसका मतलब 3 क्या हो गया, कुछ ना कुछ मिल गया है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इट इज अ रिडक्शन। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पर इस तरह का कंसेप्ट आ रहा हो, वहां पर हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि तो मैंने आपको अभी बताया किसके बेसिस पे, जहां हमारे पास आयंस ही दे रखे होते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमें जो रिएक्शन है उसमें आयंस नहीं दे रखे होते हैं, एज अ एलिमेंट कंपाउंड्स या उसके एटॉमिक जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेट्स टू लुक दी अनदर एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। नाउ हियर क्लोरीन वी नो दैट क्लोरीन ये अपने एटॉमिक फॉर्म के अंदर है, Cl दे हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं होगा, इट इज इन अ जीरो स्टेट। तो कोई भी अपनी Fe हो गया सॉलिड स्टेट में, कोई अपने एलिमेंट्री स्टेट के अंदर है प्रेजेंट, तो उसका हम जो चार्ज लेंगे वो कितना लेंगे, 0। नाउ Na+1 स्टेट में है, Cl+3, हाउ इट इज +3? In the next lecture how can we calculate the oxidation number, we will learn that कि कैसे हमने इसका निकाला Cl is equal to +3। till now हमें यहाँ पे given है, मान लीजिए, तो Cl +3 में है, O2 we know that oxygen is 2-, now here Cl is +4, oxygen we already know -2, sodium +1 and chloride -1। now what we are seeing कि यहाँ से Cl को मैंने देखा 0 था, इस 0 से इट विल कन्वर्टेड इनटू द -1, यानी कि पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब -1 आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि इसने, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास ये न्यूट्रल था, मैंने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इस स्फीयर पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, हमें मालूम है रिडक्शन इज अ प्रोसेस, वहां पे हम गेन करते हैं। इसका मतलब क्लोरीन जो है जब कन्वर्ट हो रहा है NaCl के अंदर, देयर इज अ रिडक्शन प्रोसेस, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नाउ हियर क्लोरीन इज इन दी +3 स्टेट एंड हियर इट इज अ +4 स्टेट। नाउ +3 से +4, पहले 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब क्या हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 थे अब 4 कम हो गए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, पहले 3 की कमी थी अब 4 की कमी, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, इसका मतलब लूज हो गया इलेक्ट्रॉन, लूज हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। तो बाय दिस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट वी विल कैलकुलेट या वी विल से एनी रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बाय वेरी इजी। हम बहुत इजीली इनको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं कंसेप्ट को लेके क्या करनी है, आगे बात करनी है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हुए किसके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट दी हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, कि जैसा कि यहाँ पे हमने बताया था कि क्लोरीन +3 के अंदर है, क्लोरीन +4 में है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उन ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम सीखेंगे, और ये ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।